कोई भी उसमें एक नुक्स भी नहीं आता है सज्जनों। ज्ञानी बनना है तो भरोसा तुम्हारा है, और भक्त बनना है तो ठाकुर का भरोसा है। बोलो राधे राधे। हमको भरोसा दे रहा है। तो तब ठाकुर जी क्या करते हैं, कोई कठिनाई आई और उसके जीवन में दुख आए, उसको थामने का प्रयास करते हैं। यहाँ बहुत लोग बैठे जिनको ठाकुर जी ने थामा है, उनके जीवन में नाम नहीं लूंगा, बड़ा दुख आया है जीवन में, पर ठाकुर जी ने कहा बेटा चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं। जिसने जाना था वो चल गया, उसका क्या संताप करोगे। अब आगे जीवन हिम्मत देते हैं ठाकुर जी दुख में, और जब किसी के अंदर भगवान हिम्मत देते हैं वो आगे बढ़ता है, जीवन को बढ़िया बनाते हैं। हिम्मत हार गया, अरे मेरे पास होता, ठाकुर जी कहते हैं भरोसा रखना चाहिए, तो ठाकुर जी हिम्मत देते। सब चीज लिखा पर संतोष नहीं हुआ। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा व्यास जी क्या बात है, आप बड़े असंतुष्ट लग रहे हैं, कारण क्या है। अरे महाराज देखो मैंने क्या नहीं लिखा जीवन में, पर मेरे जीवन में संतोष नहीं है, कारण क्या है। क्या लिखा आपने, 17 पुराण 4 वेदों का व्याख्या पर संतोष। तब कहा व्यास जी को नारद जी ने, अब एक पुराण और की रचना करो, और जिसका नाम होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी ने कहा अब अवस्था कभी भी भजन, देखो बाल अवस्था में अगर भजन करोगे तो वृद्ध अवस्था में वही भजन हमारे काम आता है। अभ्यास होना चाहिए। और वृद्ध अवस्था में भी अगर भगवान ने कृपा की तो अगर हम पड़ोसी को देखते हैं कि भजन करते हैं और हमारा अभ्यास नहीं, प्रयास करो फिर भी लगने, एक न एक दिन भगवान सीधा बना देंगे। व्यास जी कह रहे कि मेरी अवस्था क्या हो गई, अब क्या, भगवान कभी भी कृपा कर सकते। और यहाँ पे नारद जी ने अपनी जन्म कथा सुनाई भागवत जी में कि मैं पूर्व में एक दासी पुत्र था, और दासी पुत्र होने के नाते घर घर में माँ जूठे बर्तनों को साफ करती थी, और जब साफ करती थी मैं भी माँ के साथ साथ में जाता था, जो जूठन बच जाता था खा लेता था। एक गांव में कुछ महात्मा लोग आए चतुर्मास व्यतीत करने के लिए, महात्मा लोग भजन गाते थे तो मैं भी नाचने लग जाता था। मेरा मन और मेरा भाव उन महात्माओं के प्रति समर्पण भाव हो गया, और मैंने कहा आप सब चीज रखने पर महात्माओं का संग नहीं छोड़ना है, ये लगन है। अगर हम लगन से किसी का अच्छा साथ करें तो भगवान कृपा करते हैं। महात्माओं का 4 महीना पूर्ण हुआ और व्यास जी वो जाने लगे, तो मैं दासी पुत्र था, मैंने कहा कि तुम जा रहे तो मैं भी चलता हूँ। तो उन महात्माओं ने कहा कि अभी तेरी माँ एक तो अकेलापन है, विधवापन है, और तू अकेला पुत्र है, तो हमारे साथ जाएगा तो माँ डांटेगी, गालियां देगी, बेटा अपनी माँ के साथ रहा, तब तक के लिए एक मंत्र जाप कर ले। और एक मंत्र दिया, इस मंत्र का नाम है वासुदेव गायत्री। महात्माओं ने मंत्र दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संघर्षणाय च। ये है भागवत की गायत्री, ध्यान देना, बड़ा सुंदर श्लोक है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संघर्षणाय च नमो नमः। धीमहि मैं ध्यान करता हूँ वासुदेव का, प्रद्युम्न का, संघर्षण का, भगवान भगवते का। ऐसा मंत्र दिया। ए व्यास जी वो तो चल गए, मेरी एक ही लगन, संकल्प बढ़िया हो, कामना बढ़िया हो, सोच बढ़िया हो, विचार बढ़िया हो, भगवान सफलता देते हैं। अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा संकल्प होना चाहिए जीवन में। देखो भगवान अपने आप कृपा करें। मेरा संकल्प है कि मैं सबसे पहले प्रवीण जी को फोन करूं कि मेरी टिकट तैयार करनी पड़े। मैं तुरंत फोन करूं, महाराज 17 मेरी तरफ से गुप्ता जी। संकल्प बढ़िया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि सत्कर्म करने के लिए सज्जनों अपने जीवन में संकल्प होता है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये काम करना है, और सत्कर्म करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। महाराज
मैं भगवान का धन्यवाद करने लग गया। एक दिन माँ ने क्या किया, अंधेरे में एक सांप के ऊपर पांव रख दिया, पांव उस सांप ने डंक मार दिया, और जब उसने डंक मारा तो माँ की मृत्यु हो गई। माँ की जब मृत्यु हुई तो मेरे दो भाव हुए। एक भाव तो ये हुआ कि अब निर्भय होकर के भजन कर सकते। यहाँ के एक संत हुए नरसिंह मेहता, आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ के गुजराती लोग बहुत भाव और बड़ी सुंदर कथा उनकी गा। नरसिंह मेहता के जीवन में गरीबी हो, पर विश्वास द्वारिकाधीश मुनीम बना दिया। द्वारिकाधीश कृष्ण नरसिंह मेहता के मुनीम बन गए। देखो कितना दयालु, कितना कृपालु, सब दया करने वाले। तो नरसिंह मेहता का वर्णन नहीं आता है सज्जनों, जब भजन में व्यवधान होता है, कभी पत्नी कभी बेटा हो आजा करके, पिताजी क्या कर रहे हैं हर समय, विठ्ठल 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 द्वारिका, ये क्या कर रहे हैं आप? तो तब जब पत्नी की मृत्यु हुई तो भगवान के सामने नाचने लगे। अब थोड़ा व्यवधान कम हुआ, बेटे की मृत्यु हुई और नाचने लगे। हमारा मूल उद्देश्य भजन, और भजन में कोई व्यवधान ना हो सके। भजन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अब जीवन मंगलमय बनता है। तो महाराज यहाँ पे नरसिंह मेहता का बड़ा सुंदर चरित्र है, मैं आपको बीच में श्रवण कराऊंगा। भजन में कोई व्यवधान बन जाए तो उनको प्रयास करना चाहिए। महाराज भजन कर रहे हैं तो माँ की मृत्यु हुई तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं तो खुश हो गया, पर लोगों के अनुसार थोड़ा रोने का ढोंग भी कर दिया कि संसारी लोग कहेंगे देखो माँ की मृत्यु हुई, रोने रहा, तो थोड़ा संसार के लिए मैं रोने भी लग गया। अंतिम संस्कार हुआ माँ का, और मैं सीधा महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए बद्री विशाल में चल गया। बद्री विशाल में जाकर के भजन का खूब ध्यान लगाने लग गया, और जब भगवान का भजन करने लग गया, ध्यान लग गया, तो थोड़ी समय में भगवान प्रकट हो गए। गुरु भक्त और भगवान की जय। अंतर में भगवान आते हैं सज्जन। राम जी 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 राम जी। ओ कौन कहता है भगवान की खाते नहीं, कौन कहता है भगवान की खाते नहीं। इसलिए ये भाव है कि भगवान आते हैं हृदय मंदिर में, भगवान खाते हैं, नाचते हैं, सब चीज भगवान का नियम। आज भी कलयुग अगर न हो तो इतना लंबा चौड़ा मंदिर कैसे टिका है? देखो जगन्नाथ जी का इतना लंबा चौड़ा मंदिर जिसके ऊपर पक्षी भी नहीं जाते, कोई बीमार भी नहीं जा सकता है, आपने देखा? और कैसा वो जब आपने देखा होगा ठाकुर जी के पास जो वो ध्वजा लेके जाता कैसे चढ़ता, एक पक्षी की तरह लगता। और परसों आपको प्रधान जी ने बताया कि 9 हांडी रख करके और सबसे ऊपर की पहले सिद्ध हो जाती है। ये हमारी सनातन धर्म के लिए विश्वास है, आज भी भगवान है। और नीचे वाली सबसे लास्ट में पहली नंबर वाली ऊपर देखो, नीचे अग्नि जल रही है, थोड़ा ध्यान तो लगाओ, कभी जरा सोचो तो सही। हम अपने घर के चूल्हे में कोई बर्तन रख लें और बर्तन के ऊपर बर्तन रख लें, बर्तन के ऊपर बर्तन रख लें, नीचे से चेतन करें उसको तो फिर हो जाएगा। और
आप जगन्नाथ जी में जाओ, लकड़ी में सेवा हो रही है भगवान की, और कितना प्रसाद महाराज बनना है। तो सबसे पहले ऊपर और सने सन ऐसी यहाँ भी देखो, इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर, और ठाकुर जी नीचे से अपने आप इतने है नहीं है। और देखो भवन कितना बड़ा है, नजर ही नहीं पहुंचती ऊपर। और वो भवन कैसा टिका है, वो तो इसलिए सनातनियों ठाकुर जी आज भी हैं, अनादि काल से और अभी भी। इसलिए एक भाव लिया संत ने, राम जी 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 राम जी, जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी। ओ कौन कहता है भगवन की खाते नहीं, कौन कहता है भगवन की खाते नहीं, ओ कौन कहता है भगवन की खाते नहीं, कौन कहता है भगवन की खाते नहीं। ओ बेर सबरी की जैसी खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, ओ बेर सबरी की जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओ राम जी 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 राम जी। ओ कौन कहता है भगवन की आते नहीं, कौन कहता है भगवन की आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। ओ द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, ओ द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। राम जी 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 राम जी, जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, ओ कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। संध्या काल की आरती हुई और शयन काल की आरती जब होती है तो ठाकुर जी का मुकुट उतार के और सुंदर चमेली का तेल ठाकुर जी के सिर में लगा करके हमने भी सेवा की, और थोड़ा सने सने ठाकुर जी का सिर दबाते। हे गोविंद, आप दिन भर खड़े रहे, भक्तों के लिए सिर दर्द हो रहा, आओ हमारा। और फिर बड़ी सुंदर भाव से महाराज को सुंदर रजाई कम्बल ओढ़ करके कहते हैं, अब ध्यान से सुनो। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते 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 नहीं। राम जी 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 राम जी, ओ राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी। राम जी 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 राम। नारद जी ने मंत्र जाप किया, नारद जी तेरे में दासी पुत्र था, भगवान प्रकट हुए, भगवान की जो सुंदर छवि देखा और बलिहार हो गया, नेत्र खोले तो भगवान गायब हो गए।
भगवान नहीं दिखाई दिए तो मैं तो बहुत भयभीत हो गया, पागल हो गया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा अभी तो कच्चा है, पक्का बन गया। क्या करो? भजन करो, साधना की। और जब साधना की मैंने तो प्रलय हुआ और वही दासी पुत्र जो घर घर में काम करने वाली का बेटा प्रलय होने के बाद उस भजन के प्रभाव से एक ब्रह्मपुत्र बना। ये नाम का प्रभाव है भागवत जी में। ब्रह्मपुत्र बना और आप कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। और जैसी मैं ब्रह्मपुत्र बना उसी समय महाराज मैं वैकुंठ में गए और सामने ठाकुर जी के सामने नाचने लग गया। मैं ब्रह्मपुत्र बना, मैं योग्य बना और ठाकुर जी के सामने जब नाचने लग गया, भगवत नाम का संकीर्तन किया तो भगवान देखने लग गए मेरे पास क्या चीज है। देखो ध्यान से सुनो, ठाकुर जी के सामने प्रसन्न रहना, भगवान कुछ भी दे सकते हैं। लक्ष्मी तो बहुत छोटी बात है, कोई कला दे सकते हैं, कोई आपका बिजनेस बढ़िया बना सकते हैं। ठाकुर मेहनत करो, पैसे कमाओ, एकदम भगवान अटैच नहीं देंगे, ले ये अटैच देगा। परिश्रम करो सज्जनों, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। ठाकुर जी ने ये दे दिया मैंने तुझे, जा आज से कर्म नहीं हो। भगवान नारद जी नाचने लगे तो नारद जी को देखे भगवान ने कहा क्या दो, क्या दो? तो एक सुंदर वस्तु थी जो माँ भगवती शारदा, माँ लक्ष्मी उस बजाते रहते थे उसको। वो वाद्य संगीत था माँ का वीणा। कि देवदत्तो मिदं वीणम स्वरवर्ण विभूषिताम, जिसमें ब्रह्मा जी भी उस वीणा को बजाते हुए प्रसन्न हो जाते थे और मां लक्ष्मी उसको बजाती थी। और इतना बड़ा गिफ्ट जो लक्ष्मी, किसी का गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए, ऐसा आप भी जानते हैं। भगवान ने सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं विचार किया और बगल में बैठी थी वो वीणा उठाई और नारद जी के हाथ में दे दिया। जा अब इस वीणा से क्या कर, हर जगह मूर्छा काम हरि कथायाम गायमान चरान्य, पूरे मृत्यु लोक से वैकुंठ में जहां भी जाएगा इस वीणा को बजाते बजाते तेरी जय जयकार हो गई। कई दैत्यों में जाएगा, राक्षसों में जाएगा, देवताओं में जाएगा, वीणा से तेरा उद्धार हो जाएगा। देखो पैसा नहीं दिया, वीणा देके तो भाग गए पर लक्ष्मी रुष्ट हो गई। लक्ष्मी ने कहा कमाल हो गया, अरे थोड़ा एक बार पूछ तो लेते कि देवी मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, दे दूं कि न दूं? भगवान कह रहे देवी वो मेरा भक्त है और मेरा भक्त जब गायन करता है, मेरे प्रति समर्पण भाव रखता है, तो देवी ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि मेरे हाथ में वीणा आई और मेरे भाव में अगर आ जाता तो मैं नारद को तुझे भी देने के लिए तैयार था। मैं उससे उतना प्रसन्न हूं पर मैंने नहीं दिया तो बच गई। ये समझ ले कि बहुत बड़ी बात है, तेरा गिफ्ट गया, कोई बात नहीं। ऐसे उदार है ठाकुर, वो उदार जग माई, जगत में कौन ऐसा उदार जो अमूल्य सी अमूल्य वस्तु दे सकता है सही। इसलिए व्यासी मैं चरामी चारों तरफ जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ मृत्यु लोक स्वर्ग लोक में, और मेरी जय जयकार होती है। आप भगवान का नाम ध्यान आया और सरस्वती नदी में गोता मारा व्यासी ने, और जब सरस्वती नदी में गोता मारा सज्जनों, तो पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण मनी मन में स्मरण गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूरा अच्छा लगा, पूरे 18,000 श्लोक की रचना, उसकी व्याख्या यहाँ पर वर्णन कहीं कहीं टीकाकारों ने लिखा है कि लिखने में असमर्थ थे, तो तब स्वयं गणेश जी से निवेदन किया कि मेरी लेखनी में साथ दो। भगवान का स्मरण करते हुए समस्त भक्तों का चरित्र, भगवान की गाथाओं का वर्णन कर दिया और हम सभी लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत की रचना हुई सज्जनों, और ये शुरू
सुंदर आख्यान जब इसमें परमहंसों की संगीता का निरूपण किया तो व्यास जी ने कहा कौन इसको सुन सकता है। तो मन में विचार आया कि एक परमहंस है मेरा बेटा सुखदेव, वो कथा सुन सकता है, उसको हम कथा सुनाएं। मन में भाव आया सज्जनों, और कैसे आएगा तो कुछ अपने शिष्यों को श्लोक का वर्णन है, और अब समय भी हो गया है तो कुछ 2-4 श्लोक दिया, एक में भगवान की करुणा और एक में भगवान की दया। तो जब भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम, तो सुखदेव जी बैठ गए। और जब भगवान की करुणा दिखी, अहो वकीयम स्तन कालकूटम वाहम दयालु शरणम ब्रजे, कि जो कालकूट नाम का जेल लगा के आई पूतना, उस पूतना को भी भगवान ने परम पद दिया। ऐसी शरणागत की शरणों में कौन ले जाएगा, ऐसे मन में चिंतन कर रहे थे। और मन में विचार किया बलिहार जाऊं, अवश्य उसके दर्शन करूं। सुखदेव जी ने व्यास जी के सभी शिष्यों को पकड़ा और कहा कि हमको भी एक और श्लोक सुनना है, आप हमको सुनाएंगे। बल आपके पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं, 18,000 श्लोक है उनके पास, चलो आप हमारे साथ। बद्री विशाल में व्यास जी और सुखदेव जी को जब देखा गदगद हुए, गले लगाए, बहुत प्रेम भाव करने लगी सज्जन। जब बड़ा प्रेम भाव दुलार किया तो ये जो पोथी है आपके सामने पड़ी है, सुखदेव जी के हाथ में दे दी। परमहंसों की संगीता सुन लो और इसका गायन। सूत जी महाराज जी कह रहे हैं सोनक ऋषियों गुरु जी के हाथ में पोथी आई, हम भी गदगद हुए, प्रसन्न हुए, अब हमको भी सुनना पड़ेगा। सोनक ऋषियों ने कहा गुरुदेव सूत जी ये बताओ, जब ये परमहंसों की संगीता है तो राजा परीक्षित को ये भागवत क्यों सुननी पड़ी? कारण क्या था कि राजा को इतना बड़ा वैराग्य हुआ, शुक्रताल की धरती पर आकर के राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को समर्पण करके शुक्रताल में आया। क्या कारण? और इसका कारण इस समय नहीं, संध्या काल में 4 बजे से लेकर के और 7 बजे के बीच में आपको श्रवण करेंगे कि राजा परीक्षित ने क्यों भागवत सुनी। राजा परीक्षित को क्या ऐसी लगन लगी कि उनको भागवत सुननी पड़ी, और बहुत सुंदर भाव से महाराज राजा परीक्षित को क्यों श्रापित पढ़ना पड़ा, ये सब चर्चा आपको संध्या काल में श्रवण कराएं। 1 मिनट भगवत नाम और उसके बाद प्रधान जी आपको सूचना देंगे, ठाकुर जी को भोग लगेगा, आप आराम करो, भ्रमण करो, वो आपका मन की स्वतंत्रता आप लोग, और आप धनभागी हैं। प्रातः काल की संध्या में हमारे पास बहुत जजमान रहे, मैं आपको बोलूं ये भाग्य से मिलता है। और सुखदेव जी का आना, इतना भाव आपको भगवान द्वारिकाधीश से मिलना तो बहुत बड़ी बात है सज्जनों। खूब आपका भाव है और और भाव अपने जीवन में लाओ सज्जनों। अब 2-4 दिन हो रहे हमारे पास कथा के, उसके बाद खूब भ्रमण करो, 1 मिनट भगवत नाम, उसके बाद शिवनारायण गुप्ता जी आपको सूचना देंगे, भोग लगेगा, आप भोग पाएंगे, कमरों में जाओ, आराम करो या आप भ्रमण करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोले गोविंद भगवान की भागवत भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की गो माता की भारत माता की सनातन धर्म की